दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो आज हम भारत में आज़ादी से जी रहे हैं वो आज़ादी हमें एक दिन में ही नहीं मिली। इसके पीछे लगभग 90 साल का स्ट्रगल था। कई लाखों लोगों ने कई दिन जेल में गुजारे तो कई हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में कि आखिर कैसे भारत आजाद हुआ। कहानी शुरू होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से और ये कंपनी बनी थी 16th सेंचुरी में और इसका मकसद था ट्रेडिंग करना। लेकिन धीरे धीरे इसने ट्रेडिंग के बहाने इंडिया के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया और अपना कंट्रोल जमा लिया। लेकिन फिर 1757 में एक इम्पॉर्टेंट वॉर होती है, द बैटल ऑफ प्लेसी। इस वॉर के बाद ब्रिटिश का कंट्रोल इंडिया पे और ज़्यादा हो गया और अगले कुछ सालों में ब्रिटिश ने इंडिया पर अपना कंट्रोल और ज़्यादा जमा लिया और फिर शुरू होती है एक्सप्लॉयटेशन। इंडिया के रिसोर्सेस पर ब्रिटिश ने कब्जा जमाया और धीरे धीरे इंडिया की इकोनॉमी भी गिरने लग गई। फिर आता है 1857 में भारत में पहली बार एक बड़ा रेबेलियन होता है। इस रेबेलियन को हम कहते हैं द रेबेलियन ऑफ 1857। कुछ लोग इसे द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। इसमें सोल्जर्स के साथ साथ आम लोग भी शामिल थे और इसको लीड करने वालों में से थे रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे और बहादुर शाह जफर। हालांकि ये रिवॉल्ट सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन इसने भारत के लोगों को एक उम्मीद दे दी थी कि हमारे लिए आज़ादी मुमकिन है और हम आज़ादी लेकर रहे। फिर आता है साल 1885 जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई जिसको हम द नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं। इसका शुरू में तो एम सिर्फ एक ही था कि इंडियंस को भी गवर्नमेंट के अंदर इंक्लूड किया जाए और इंडियंस को भी गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए। लेकिन फिर इसके अंदर से कई बड़े लीडर्स निकले जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। फिर शुरू होता है द मास मूवमेंट का दौर। फिर 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस भारत लौट आए और उन्होंने कुछ नया तरीका ढूंढा, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह। अहिंसा और सत्याग्रह से हमें आज़ादी मिलेगी, उन्होंने ऐसा आइडिया सोचा। इसके बाद कई बड़े बड़े मूवमेंट्स देखने को मिले हमें और सबसे पहले आता है द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस मूवमेंट में क्या होता था कि इंडियंस ब्रिटिश के कई गुड्स और कई स्कूल्स कोर्ट्स को बाइकॉट करते थे। आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 और इसकी शुरुआत होती है एक फेमस सॉल्ट मार्च से। इस मार्च में क्या होता था कि उस टाइम पे एक लॉ एग्जिस्ट करता था जिसमें इंडियंस नमक यानी कि सॉल्ट को ग्रो नहीं कर सकते थे, उनको सेल भी नहीं कर सकते थे और अगर उन्हें नमक खरीदना है तो उन्हें हाई रेवेन्यू देना पड़ता था उसके लिए। तो गांधी जी ने इंडियंस के साथ उस मार्च को शुरू किया और इसे नाम मिला द फेमस सॉल्ट मार्च। फिर आता है द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। इसके अंदर इंडियंस का एक फेमस स्लोगन था, ब्रिटिशर्स क्विट इंडिया। इसके मूवमेंट के बाद ब्रिटिशर्स पे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। फिर होती है वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होते होते ब्रिटिश की इकोनॉमी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी और इंडिया में भी कई मूवमेंट्स और कई प्रोटेस्ट देखने की वजह से ब्रिटिश को फाइनली एक डिसीजन लेना पड़ता है। और फिर आया एक हिस्टोरिक दिन 15 अगस्त साल 1947 जिसके अंदर हम भारतवासियों को आज़ादी मिली। लेकिन ठीक उसके बाद हमें कई हजारों लोगों की लाशें दिखी क्योंकि फिर हुआ द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। आज हम जिस आज़ाद देश में जी रहे हैं वो आज़ाद देश में कई लाखों लोगों की कुर्बानियां देने की वजह से हम आज आज़ाद हैं। इसलिए हमें हिस्ट्री को याद रखना चाहिए क्योंकि अगर हम हिस्ट्री को भूल गए तो हमारा फ्यूचर भी खत्म हो सकता है। अगर आपको लगता है कि मुझे एक और वीडियो बनाना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन पे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों पार्टीशन हुआ, आखिर क्यों हजारों लोगों की उसकी वजह से जाने गई, तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना कि आखिर आपको वीडियो चाहिए या नहीं।